केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो पहला लॉ है, ठीक है, वो है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं। लॉ पता है बच्चों आपको, नियम कानून। ठीक है, लॉ, ठीक है, जो मतलब कि जो नेचर के लॉज हैं बच्चों, ठीक है, मतलब जो प्रकृति ने लॉज बनाए हैं, ठीक है, वो ये, ठीक है। देखो ये तो पढ़ते हैं साइंस में, तो जो प्रकृति के जो नियम है, ठीक है, उन्हीं को तो स्टडी करते हैं जो, ठीक है, फिर जो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया और तब दिया। ठीक है, फिर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, हिंदी में संरक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, मास तो बताइए आपको। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है बच्चों, मान लो कि मैं शादी में हूँ, ठीक है, मैं डांस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं दूल्हे के ऊपर, मेरे जेब में मान लो कितने 500 रुपए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 रुपये निकाले और 100 रुपये दूल्हे के ऊपर ऐसे घुमाए, और वो, ठीक है, क्या नाम, जो वो होता है बैंड वाला, वो उसने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए, ले गया वो। ठीक है, और किसी ने फिर क्या किया, किसी दूसरे आदमी ने मेरी जेब में 100 रुपये डाल दिए। समझे मेरी बात? 100 रुपये निकाले थे, गए, और 100 रुपये वापस डाल दिए। क्लियर है? तो मेरी जेब में कितने ही हैं? 500 ही हैं। आ रही है ना बात समझ में? 100 रुपये बैंड वाला ले गया और 100 रुपये किसी और ने डाल दिए, तो टोटल कितने बचे? 500 ही बचे ना। यही है, यही समझेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो क्या है, ठीक है, कि ठीक है, पहले इसका लॉ लिख लेते हैं हम। क्या है कि इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सॉरी, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में घुल जाए, मिक्स हो जाए, दो या दो से ज्यादा, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to the mass of product। ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसको। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। यही कंजर्वेशन है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, समझिए, इसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने, उससे समझ में आएगा आपको। ठीक, जैसे कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको आप हीट करोगे, इसको आप क्या करोगे? हीट करोगे। इसको जब आप हीट करोगे तो ये दो में डिवाइड होगा, दो प्रोडक्ट में डिवाइड होगा, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए रिएक्टेंट का मास, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100 ग्राम है। समझ? 100 ग्राम है। तो हमारे प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? 100 ग्राम ही होना चाहिए। यही तो बोलता है लोग। ठीक है, तो कैल्शियम का हम बोल देंगे कि 56 है, ऐसे होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा कितना है? 44 ग्राम। ये ग्राम लिख लीजिएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, देखो जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 100 ग्राम ही आ रहा है ना। तो यही है पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए रसना बना रहे हैं घर पर, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, आप रसना बना रहे हैं। ठीक है, आपने 50 ग्राम पानी लिया, उसमें 5 ग्राम रसना डाला, ये सब रिएक्टेंट है। ठीक है, 5 ग्राम रसना डाला, उसमें 2 ग्राम तुमने क्या डाला? ठीक है, 2 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम वाटर है, ठीक है, 5 ग्राम रसना है, प्लस 2 ग्राम क्या है? 2 ग्राम क्या है? तुम्हारा चीनी है, शुगर है। जब इसका तुम टोटल करोगे कितना आएगा? 57 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मतलब 57 ग्राम ही रिएक्टेंट का होगा मास, और 57 ग्राम ही किसका मास होगा? प्रोडक्ट का। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसके बाद सेकंड है हमारा क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।
ठीक है। अगला जो लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ है जो हमारा वो है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। सेकंड लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। वो कहता है कि ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो सेम एलिमेंट से कंबाइन होकर बनता है, ठीक है, कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास। पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है, कि ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मान लीजिए वाटर, ठीक है, वाटर चाहे वो कहाँ का हो, किसी रिवर का हो, ठीक है, किसी पॉन्ड का हो, किसी लेक का हो, ठीक है, या ओशियन का हो, समुद्र का पानी, ठीक है। तो जो पानी है ना बच्चों, क्या है, उसका जो कंपाउंड है वो किससे, सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल वो होता है क्या, H2O। तो बच्चों देखो, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो पॉन्ड का पानी हो, चाहे वो लेक का पानी हो, चाहे वो ओशन का पानी हो, इसी से बनेगा। देख रहे हो ना, दो एलिमेंट है इसमें, एक तो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने, दो एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक किसका है, ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होगा कि पॉन्ड में जाओगे तो ये तीन हो जाएंगे, ठीक है, या यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी वाटर हो। ये तो बात होगी इस चीज की, पहले वाली बात की कि ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड कहाँ का भी हो, चाहे वो, ठीक है, हमारी बात समझ में, चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो पॉन्ड का हो, चाहे वो लेक का हो, ठीक है। अब जो, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करें हमने इस लॉ को, ठीक है, कि कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, ये मैंने बता दिया। कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास। बच्चों ऐसे समझिए, जैसे ये H2O है, ठीक है, H2O, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, दो एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1। तो दो के कितने हो जाएंगे, 2, बहुत अच्छा, ठीक है। और अब बात करें हम ऑक्सीजन की, ठीक है, यहां लिख दो ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ठीक है, तो यहां पर आएगा 16, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना, 2, ऑक्सीजन का कितना, 16। और अब अगर आप वाटर के इसके पूरे मॉलिक्यूल की बात करोगे कि इसका मास कितना है, तो आप क्या करोगे, 2 + 16, देख रहे हो, 2 + 16 कितने हो जाएंगे, 18 यूनिट। आगे बात कितना हो गया, 18 यूनिट। ये तो उसकी बात हो गई, ठीक है, पर हमें किसकी बात करनी है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास की बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हम इसको ऐसे करते हैं, इसे एक प्रोपोर्शन लिखें अगर हम, कि भाई 2 हाइड्रोजन के अपॉन क्या, 16, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के। तो देखो 2 × 2 और 2 × 16, मतलब कि 1/8 या 1:8। कहीं का भी पानी लो, ठीक है, कहीं का भी पानी लो, रिवर का लो, पॉन्ड का लो, लेक का लो, ओशन का लो, ठीक है, कहीं का भी पानी लो बच्चों, हमेशा 1:8 के रेशियो में ही होगा। आई बात समझ में, ठीक है, मतलब 1 पार्ट